हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय अम्बे। आज मैं आपको HTML जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। HTML फर्स्ट है क्या वो आपको पता होना चाहिए। तो HTML एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग वेब पेज और वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग वेब पेज बनाना सीखेंगे फर्स्ट, उसके बाद सारे वेब पेजेस बना के एक हम वेबसाइट बनाएंगे। तो फर्स्ट मैं आपको आज HTML का इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये। इसके थ्रू हम वेब पेज बनाएंगे। इसके कुछ रूल्स हैं HTML के, तो वो रूल्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट HTML जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसके अंदर हम टैग्स का यूज़ करेंगे, ओके। टैग्स मीन्स एलिमेंट्स, जो भी कमांड्स बोलते हैं उसको हम यहाँ पे टैग्स बोलेंगे। तो टैग्स कैसे होते हैं और टैग्स कितने टाइप्स के हैं, उसके रूल क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग टैग को ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब जो भी कमांड होगा उसको हम ये एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया है, ओके। नेक्स्ट, टैग्स कितने टाइप्स के हैं, तो यहाँ पे टैग्स 2 टाइप्स के हैं, एक कंटेनर टैग और दूसरा है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग्स क्या है, एम्प्टी टैग्स क्या है, वो अभी हम लोग देखेंगे। कंटेनर टैग्स मतलब ऐसे टैग्स, मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताया है, जैसे कि HTML लिखा है और यहाँ पे ऐसे HTML भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक सिंबल दिया है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है उसको हम बोलेंगे / और ये क्लोज का सिंबल है, ठीक है। जैसे कोई भी कमांड हम ओपन करेंगे तो उसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो उसके लिए जो हम ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं / वो क्लोज का सिंबल है। तो कंटेनर टैग मतलब कैसे टैग, कि जो टैग हम एक बार ओपन करते हैं वो टैग को कंपलसरी हमें क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पे हमने HTML टैग, मैंने एग्जांपल दिया है कि HTML ऐसे लिखा है, तो हमने किस में लिखा है, ये एंगुलर ब्रैकेट, लेस देन और ग्रेटर देन की जो साइन रहती है ना, एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं उसको। तो इसके अंदर हमने कमांड लिखा है और यहाँ पे वो कमांड को हमने क्लोज किया है, मतलब इसकी इफ़ेक्ट यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है BR टैग, एम्प्टी टैग, ओके। तो BR टैग, यहाँ पे कंटेनर टैग जो है HTML के जितने भी टैग्स हैं सारे टैग्स कंटेनर टैग्स हैं। सिर्फ एक ही यहाँ पे हम टैग सीखेंगे, वो है BR टैग, वो एम्प्टी टैग है। उसका यूज़ क्या है, अगर हम लोग को हमारे वेब पेज के अंदर कोई भी लाइन को अगर ब्रेक करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे BR टैग यूज़ करेंगे। तो BR को भी हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। BR टैग एम्प्टी टैग है, तो उसका क्या मतलब है, जैसे ये टैग को हम एक बार ओपन करेंगे उसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कंटेनर टैग जो है उसको एक बार ओपन करेंगे तो कंपलसरी उसको क्लोज़ करेंगे, तो BR टैग को क्लोज़ नहीं करना है। ये एक रूल है HTML का। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे HTML के जितने भी, मतलब HTML के जितने भी प्रोग्राम्स हम करेंगे उसके लिए भी यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रक्चर दिया गया है, तो वो हम स्ट्रक्चर पहले सीख लेंगे, उसके बाद ही हम सारे HTML के प्रोग्राम्स करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है उसका क्या यूज़ है कि जो जितने भी हम प्रोग्राम्स करेंगे HTML के सारे प्रोग्राम के अंदर ये स्ट्रक्चर कंपलसरी हमें इंसर्ट करना है। तो वो उसके जो रूल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ओके। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग HTML लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फर्स्ट HTML टैग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टैग का नाम है हेड टैग, ओके। हेड टैग मतलब क्या, कि आप लोग को जब भी, मैंने आपको बताया था, अच्छा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आप ये HTML के प्रोग्राम बना रहे हो वो किसके अंदर बनाओगे, तो आप कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर बनाओगे। किसके अंदर बनाओगे, टेक्स्ट एडिटर। जैसे एग्जांपल है टेक्स्ट एडिटर के नोटपैड, वर्डपैड, ओके। ऐसे कोई भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप बना सकते हो। सेम लाइक ऐसे ही आप लोग इसका आउटपुट कहाँ पे देखोगे, तो इसका आउटपुट देखने के लिए आपको कोई भी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। वेब ब्राउज़र
एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वेब ब्राउज़र के एक एग्जांपल है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है जैसे क्रोम। ओके, तो ऐसे आप कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो उसका आउटपुट देखने के लिए, ठीक है। और एक बात, HTML के जो भी प्रोग्राम्स आप बनाओगे, जैसे हम नोटपैड के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सेव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर स्मॉल टेक्स्ट फाइल बनती है। अगर आप सिर्फ फाइल नेम लिखोगे तो वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, जैसे हम HTML लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो HTML लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, जो भी आप फाइल बना रहे हो वो फाइल का जो भी एक्सटेंशन दोगे आप, वो .html या फिर .htm देना है। जैसे आपको यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल नेम .html, ओके, और दूसरा एग्जांपल है उसका HTM। दो एक्सटेंशन है, एक HTML और दूसरा .htm फाइल नेम के साथ लिखना है। तभी क्या होगा, वो हम जो फाइल बना रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, HTML फाइल में, ओके। फिर उसके बाद हम कोई भी वेब ब्राउज़र के अंदर ये जो फाइल हमारी होगी उसका आउटपुट वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमने उसको HTML में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो नोटपैड के अंदर हम कोडिंग करेंगे तो उसके लिए फ़र्स्ट हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो स्ट्रक्चर हम सीख रहे हैं। तो फर्स्ट HTML, नेक्स्ट है हेड। हेड का क्या यूज़ है कि जब भी हम लोग यहाँ पे वेब ब्राउज़र के अंदर कोई भी टाइटल के अंदर, टाइटल बार के अंदर हम टाइटल देना चाहते हैं, तब हम यहाँ पे हेड का यूज़ करेंगे, तभी हम लोग टाइटल दे सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे टाइटल टैग, ओके। देखो यहाँ पे मैं आपको एक ड्रॉ करके बता रही हूँ, जैसे ये अपना वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र का ये है टाइटल बार। ये जो टाइटल बार है यहाँ पे आपको टाइटल देना है। तो टाइटल कब आएगा, जब आप यहाँ पे टाइटल दोगे, ठीक है, तब आपको वहाँ पे टाइटल मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग टाइटल देंगे, जैसे यहाँ पे हमने टाइटल दिया माय फर्स्ट वेब पेज, जैसे हम देंगे वेब पेज से, ओके। तो यहाँ पे टाइटल को क्या करना पड़ेगा, टाइटल की इफेक्ट हमने दे दी, तो टाइटल को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया जैसे कि हेड का क्या यूज़ है, जैसे हमें टाइटल देना था, इसके लिए हम हेड कमांड यूज़ करेंगे। तो अभी हमने टाइटल तो दे दिया है, तो हेड कमांड को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट कमांड इज बॉडी टैग। HTML का जो मेन टैग है वो यहाँ पे है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग का क्या यूज़ है, जितने भी कंटेंट्स है, जो आप जितने भी वेब पेज बना रहे हो उसके जो भी इफ़ेक्ट्स देने हैं, वो सारे इफ़ेक्ट्स आप बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है कंटेंट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो भी लिखोगे उसका आउटपुट आपको वेब ब्राउज़र में मिलेगा। नेक्स्ट बॉडी टैग क्लोज। HTML का एक रूल है, जो टैग फर्स्ट ओपन हुआ है वो टैग लास्ट में क्लोज होगा, और जो टैग लास्ट में ओपन हुआ है वो फर्स्ट क्लोज होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग ओपन किए, हमने यहाँ पे उसके कंटेंट्स लिख दिए, हमने बॉडी टैग क्लोज कर दिया। फिर अभी क्या क्लोज करना है, तो जैसे HTML बाकी है तो HTML क्लोज। अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वैसे ही सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सारे प्रोग्राम्स हम ये स्ट्रक्चर लिखने के बाद ही, मतलब जितने भी कंटेंट्स होंगे सारे इसके अंदर चेंज करेंगे। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है एज इट इज़ हर एक HTML के प्रोग्राम में आएगा। जैसे HTML हेड, टाइटल, नेम ऑफ द टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी, कंटेंट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेकिन स्ट्रक्चर है तो आप लिखोगे नेम ऑफ द बॉडी, ओके, और HTML क्लोज, ओके। थैंक यू।